नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। दिल्ली के जहांगीरपुरी से खबर है, जहां पर दिल्ली पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया, जहां सामने आया है कि यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए 2 संदिग्धों के तार आईएसआई और खालिस्तान से जुड़े हैं। साथ ही दोनों ने मिलकर अपने मकान में किसी की हत्या भी की है, जिसका वीडियो बनाकर दोनों ने अपने हैंडलर को भेजा है। ये खुलासा पुलिस की पूछताछ में हुआ। वहीं इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने उनके मकान पर छापा मारा, जहां से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ। वहीं मकान में खून के धब्बे भी मिले हैं। फिलहाल हत्या की जांच की जा रही है। वो कोने पे जो है वो एक बैग रखा हुआ था, उसपे टांड है उसपे, और टांड पे जो है उस बैग के अंदर 2 इतने बड़े बड़े प्लास्टिक के गोले इतने बड़े बड़े थे। वो पुलिस वालों ने उसमें से निकाला और निकाल करके वो उसके पलंग पे रखा। वो अब किसी को समझ में नहीं आता क्या था। बाद में पता चला है कि वो पता नहीं ग्रेनेड था क्या था। और पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जालंधर से कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह का निधन हो गया। वो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत फगवाड़ा के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके रास्ते में ही मौत हो चुकी थी और उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है। उनके निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर संवेदना जताई है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संतोख सिंह चौधरी को श्रद्धांजलि दी और संतोख सिंह चौधरी के परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की। सो बंदा हत्थां 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਦੀ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦ ਵੇ ਹੀ ਲਿਵ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਨੀ जी मेरे, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹੀਆਂ ਸੰਗ ਰਲ ਗਿਆ। और रुक करेंगे अगली खबर का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वेटरन्स डे के मौके पर देहरादून में शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जहां उनके साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आज कोई भी दुश्मन अब हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिमाकत नहीं करता है। जहां देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों को दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अथवा हमारे वेटरन्स के लिए किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन होता है तो स्वाभाविक रूप से मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। तो मैं तरुण विजय जी को भी इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। देवी और सज्जनों, आज 7th आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे पर आप सभी लोगों के बीच होना ये हमारे लिए एक अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है। और मैं आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरा यह भाषण समाप्त होने के बाद आप तुरंत अपने स्थान से उठें ना, क्योंकि एक बार मैं यहां से चलकर वहां तक आपके पास आकर आप सभी का अभिवादन करना चाहूंगा। कि भारत की सेना हमेशा से विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली सेनाओं में से रही है। हमारे देश के वीर सैनिकों ने आजादी के बाद हुए प्रत्येक संघर्ष में हमेशा अपने शौर्य और पराक्रम से दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड ने अनेक वीर सैनिक इस देश को दिए हैं, जिन्होंने हमेशा अदम्य साहस से विश्व को दिखला दिया कि शांति का उपदेश देने वाली। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के मौके पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान शनिवार सुबह ही दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे, जहां उनके साथ तीनों सेना प्रमुखों, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने पुष्प मालाएं अर्पित कर देश के बलिदान देने वाले सैनिकों का नमन किया।
इस दौरान सभी ने भारत सरकार की डिजिटल मिशन पहल के तहत स्पर्श की शुरुआत की, जिसमें पेंशन प्रसंस्करण में पारदर्शिता और पेंशनरों के सभी गैर प्रभावी लाभों का सही भुगतान किया जाएगा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैरत अंगेज परवाज के पीछे आप सभी। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ में दरार के बाद प्रशासन आज एक्शन में है। जोशीमठ में घरों के ध्वस्तीकरण का काम शुरू किया गया है। बता दें, भू धसाव की चपेट में आए जोशीमठ में शासन के आदेश के बावजूद मंगलवार को भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो पाई थी। जिला प्रशासन की टीम लाव लश्कर के साथ भवन तोड़ने पहुंची तो प्रभावित लोग विरोध में उतर आए थे। ऐसे में आज फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। तो जोशीमठ लगातार धंसता चला जा रहा है। जो जमीन है वहां की वो लगातार धंस रही, इसे लेकर लगातार प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। अब घरों को तोड़ने के लिए वहां पर टीम मुस्तैद है और इसे लेकर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। हालांकि सरकार की ओर से इसे लेकर पहले ही आदेश दे दिए गए थे और कल पूरी तैयारी के साथ टीम वहां पर पहुंची थी, लेकिन विरोध का सामना करना पड़ा। और देश प्रदेश में धूमधाम से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है, जहां लोग पतंगबाजी कर त्योहार का आनंद ले रहे हैं। इस कड़ी में हमारे नेता भी किसी से पीछे नहीं हैं। मकर संक्रांति के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से लेकर राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पतंगबाजी कर त्योहार का आनंद लिया। तो 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर मकर संक्रांति को लेकर जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं और जमकर पतंगबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आप देख पा रहे हैं, जहां पर वो पतंग की डोर हाथों में थामे पतंगबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की और तीसरी तस्वीर कैबिनेट मंत्री और प्रताप सिंह खाचरियावास, जहां पर पतंगबाजी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और पतंगबाजी को लेकर किस तरीके से पूरे प्रदेश भर में जोश है, इसकी 3 अलग अलग तस्वीरें आपको चलिए दिखाते हैं। अजमेर, जयपुर और कोटा की ये 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पतंगबाजी परवान पर है। ये काटा वो काटा का शोर सुनाई दे रहा है। जोश के साथ पतंगबाजी का लोग लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है और इसी बीच पेच से पेच भी लड़ाया जा रहा है। पतंगबाजी हो और जयपुर की बात ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। राजस्थान में पतंगबाजी का पुराना इतिहास है। 150 साल पहले यहां पतंगबाजी शुरू हुई थी और तब से अब तक पिंक सिटी में पतंगबाजी परवान पर चढ़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थानी गानों के बीच पतंगबाजी का मजा ही कुछ और है। तभी पतंग उत्सव का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से लोग पिंक सिटी पहुंचते हैं। पतंगबाजों से पतंग उड़ाने के तरीके सीखते हैं, राजस्थानी जायके का लुत्फ उठाते हैं। It's amazing. I loved the experience of this festivity. The fact that the Maraya has given us the food for free, the kite experience. And yeah, it's the first time in Jaipur, so it's incredible. I feel amazing. Like I'm from France. It's my first time in India, and I had the opportunity to fly a kite for the kite festival. So yeah, I feel really happy. जयपुर के बाशिंदों को पतंगबाजी का शौक विरासत में मिला है। जी हाँ, राजस्थान में पतंगबाजी का इतिहास पुराना है। 150 साल पहले यहाँ पतंगबाजी शुरू हुई थी। महाराजा राम सिंह द्वितीय को पतंगबाजी का ज्यादा शौक था। वो लखनऊ से पतंग लाए थे। आजादी के पहले जयपुर में जल महल और लाल डूंगरी के मैदान में पतंगबाजी की प्रतियोगिता भी होती थी और तब से अब तक जयपुर वासियों के रग रग में पतंगबाजी बस गई है। जयपुर के अंदर काइट फेस्टिवल या पतंग उत्सव या पतंग की जो शौक है वो महाराजा सवाई राम सिंह जी द्वितीय के समय शुरू हुआ था
और जयपुर रॉयल फैमिली पिछले 25 सालों से यहाँ पर पर्यटकों के लिए काइट फेस्टिवल मना रहे हैं। इस बार मकर संक्रांति पर अकेले जयपुर में करीब 15 से 20 करोड़ रुपए का पतंग डोर का कारोबार होने के आसार हैं। प्रदेश में 50 करोड़ तक कारोबार रहेगा। जयपुर में करीब 2500 कारीगर पतंग, मांझा और सद्दा बनाने और बेचने के काम से जुड़े हैं। यानी कि पतंगबाजी का शौक तो है ही, और इसी शौक के कई घरों में चूल्हे भी साथ ही साथ जल रहे हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। वहीं मकर संक्रांति के मौके पर देश के कोने कोने में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। यूपी के वाराणसी से लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार तक घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर आज के दिन को बेहद खास माना जाता है जब लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं। कहते हैं ऐसा करने से पुण्य मिलता है, और यही वजह है कि सुबह से ही जो भक्त हैं वो गंगा घाट पर पहुंच रहे हैं और लगातार सुबह से ही उनकी ओर से स्नान किए जा रहे हैं। उज्जैन के एमपी से ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड के हरिद्वार से तस्वीर है, और इसके साथ ही वाराणसी के गंगा घाट से ये तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं में आज के दिन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मकर संक्रांति के अवसर पर अहमदाबाद शहर के जगन्नाथ मंदिर में गौ पूजन करने के साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना भी की। शाह उत्तरायण का पर्व मनाने के लिए 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने गाय की आरती की और इसके बाद उन्होंने गजराज के आशीर्वाद भी लिए। और मकर संक्रांति की पूरे देश में धूम है। जयपुर गोविंद देव जी मंदिर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुष्कर से भी तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं उदयपुर और जगदीश अलग अलग जगहों से, ये जगदीश मंदिर से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पोखरण से भी ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पर शनिदेव मंदिर में आज खास तौर पर भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। और चलिए अब बात कर लेते हैं पूरे देश में पड़ रहे कड़ाके की ठंड की। और सबसे पहले बात जम्मू की, जहां भारी बर्फबारी जारी है। जहां भी नजर जा रही है बस बर्फ ही बर्फ है। सड़क पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। पर्यटकों को मानो मन मांगी मुराद मिल गई है। बर्फबारी में मौसम का मजा लेते हुए ये नजर आ रहे हैं। ये 5 तस्वीरें उसकी बानगी है। घाटी में भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है। सड़क से बर्फ हटाने के लिए सेना की भी मदद ली जा रही है। तो 5 और अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की ये अलग अलग तस्वीरें हैं। यहां भी जमकर बर्फबारी हो रही है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रहे हैं। चाहे बात शिमला की हो, धर्मशाला की हो, या मनाली की हो, या फिर मंडी की, लग रहा है मानो बर्फिस्तान बन गया है। लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी की वजह से सफेद चादर बिछी हुई है। तो जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी देखी गई। हालांकि जो पर्यटक हैं वो खासा लुत्फ उठाते हुए बर्फबारी का नजर आ रहे हैं, मानो उनकी मन मांगी मुराद पूरी हो गई हो। लेकिन स्थानीय लोग इस बर्फबारी से खासा परेशान हैं। जनजीवन पर खासा असर पड़ा है।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आईएएस पवन अरोड़ा पर महिला के आरोपों की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 सदस्यीय टीम राजस्थान आएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आरोपों पर संज्ञान लेते हुए टीम भेजने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि उन्हें कई मीडिया रिपोर्ट्स मिले हैं जिनमें सामने आया है कि एक महिला अफसर ने आईएएस पवन अरोड़ा पर सेक्स रैकेट चलाने और उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया। आरोपों की जांच करने वाली टीम का नेतृत्व राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा करेंगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन का सोलेदार रूसी सेना के लिए इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। यूक्रेन का दावा है कि पिछले 24 घंटे में उसने रूस के 100 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। इधर रूस ने सोलेदार में इतने बारूद बरसाए हैं कि पूरा का पूरा सोलेदार धुएं की चादर में लिपट चुका है। ये खास रिपोर्ट देखिए। शहर खंडहर हो चुका है। आशियाने बारूद की हवा में बिखर गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। दूर दूर तक ऐसी ही खामोशी है। मलबे में झांकता अपने नसीब पर रोता शहर है, जिसके पास बचाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। जिन सांसों का शहर से वास्ता था वो दूर निकल गए हैं, कहीं किसी दूसरी ठाव की तलाश में, जहां सुकून की अटकी सांस हलक से उतार हल्का महसूस कर सके। मातम पसरा है चारों ओर, जैसे रातों रात वीरानगी ने शहर का खून चूस लिया। सोलेदार के रिश्ते घाव के बीच पुतिन के लिए चिंता की खबर है। झुलसते सोलेदार से क्रेमलिन को उनके 100 सिपाहियों की मौत की खबर मिली है। यूक्रेन की आर्मी ने दावा किया है कि उसने रूस के 100 सैनिकों को सोलेदार पर कब्जा करने की कोशिश के दौरान मौत की नींद सुला दिया है। मतलब पुतिन के लिए एक और प्रचंड झटका, ज़ेलेंस्की की सेना के लिए एक और कामयाबी। सोलेदार की यातना की कथा दिखाने से पहले सोलेदार की पहले और हमले के बाद की कुछ हिला देने वाली तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5, तस्वीर नंबर 6। रूस का दावा है कि उसके सैनिक यूक्रेन में बड़ी कामयाबी हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं। उसकी सेना पूर्वी यूक्रेन में नमक की खदान वाले शहर पर कब्जा करने के करीब पहुंच गई है। यह सफलता क्रेमलिन के लिए एक बड़ी जीत होगी, लेकिन यह बड़े पैमाने पर रूसी सैनिकों के हताहत होने और भारी विनाश की कीमत पर आएगी। यूक्रेन के डोनेट्स्क के गवर्नर पावलो किरिलेंको ने कहा कि पिछले 24 घंटे में सोलेदार की लड़ाई में 100 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। रूस की तरफ से व्लादिमीर पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के भाड़े के सैनिक अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि रूस दावा कर रहा है कि बख्मुत का सोलेदार उसके कब्जे के बिल्कुल करीब है। रूस की सेना सोलेदार पर बमबारी करने के लिए मोर्टार और रॉकेट का इस्तेमाल कर रही है। उधर सीतामढ़ी के रीगा मिल चौक पर ट्रैक्टर का ढाला चढ़ने के बाद भी एक शख्स सुरक्षित बच गया। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि सड़क पर कई वाहनों की लंबी लाइन है, जिसमें साइकिल पर सवार एक शख्स का अचानक से संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिरकर ट्रैक्टर के नीचे चला जाता है। इस दौरान ट्रैक्टर का पिछला हिस्सा उसके ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता।
नकल माफिया पर बुलडोजर वार। जी हां, नकल माफिया भूपेंद्र सारण का अवैध किला ध्वस्त किया जा रहा है। भूपेंद्र सारण के घर पर लगातार दूसरे दिन भी जेडीए की ओर से कार्रवाई जारी है। जेडीए मकान के अवैध हिस्से को ध्वस्त कर रहा है। पोकलैंड हैमर मशीन की मदद से मकान को तोड़ा जा रहा है। जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले के कार्रवाई के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। भूपेंद्र सारण की पत्नी एलची देवी को जमानत मिली है। तो भाई गोपाल सारण की पत्नी इंदुबाला को भी जमानत मिली है और लगातार ये 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से अवैध निर्माण पर जेडीए की ओर से कार्रवाई की जा रही है और पोकलैंड मशीन के जरिए इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। तो कल शाम से ही ये कार्रवाई जारी है। जैसे ही जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट की ओर से ये फैसला सामने आया, लगातार जेडीए की ओर से इस मकान को ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। आज भी ये कार्रवाई जारी है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 या 4 बजे तक इस कार्रवाई को पूरा कर लिया जाएगा। मास्टरमाइंड का किला ध्वस्त किया जा रहा है। आरपीएससी पेपर लीक का ये मुख्य सरगना है भूपेंद्र सारण, जिसका ये मकान बताया जा रहा है, जिसे लगातार जेडीए की ओर से ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि भूपेंद्र सारण लगातार पेपर लीक के बाद से ही फरार चल रहा है और खबर ये है कि वो थाईलैंड में जाकर छिपा हुआ है। मुख्य अभियुक्त भूपेंद्र सारण और उनके भाई गोपाल सारण हैं, उनकी पत्नियों की जमानत होगी। श्रीमती एलची देवी और श्रीमती इंदुबाला अपने रिश्तेदारों परिजनों के साथ वो आ गए थे सुबह। उनको हमने सामान सुपुर्द कर दिया औपचारिक रूप से, और जो इनका वैद्य निर्माण है बीच का पोर्शन शेष उसमें रख दिया। हमने संसाधन उनको उपलब्ध करवाए थे। बालकनियां रोड सीमा पे हैं और याचिका लगाई थी, आपने साइन किए थे याचिका पर कोर्ट में। साइन तो कर दिया, बच्चा सिखा दी ध्यान कौन नहीं है। आपको पता है आपने याचिका लगाई थी कि आपका मकान नहीं तोड़ा जाए, ऐसी याचिका लगाई थी? नहीं लगाई। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर महिला चोर गैंग एक्टिव हो चुका है। ज्वेलरी की दुकान से गहनों की चोरी की गई है। ज्वेलरी शॉप पर बच्चे सहित कुल 5 महिलाएं पहुंची। दुकानदार को बातों में उलझाकर गहने चोरी कर लिए। पीड़ित ने इसे लेकर थाने में केस दर्ज कराया है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के बिना पर अब पुलिस लगातार इन फरार महिलाओं की तलाश कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और लगातार इन फरार महिलाओं की तलाश में जुटी हुई है। तो ये सीसीटीवी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुल 5 महिलाएं एक ज्वेलर्स की दुकान में घुसती हैं, दुकानदार को अपनी बातों में उलझाती हैं और फिर बड़े आराम से वहां से चोरी कर फरार हो जाती हैं। अब पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती बना हुआ है कि जल्द से जल्द इन महिलाओं को गिरफ्तार किया जाए। जैसे ही पीड़ित को इस घटना की जानकारी लगी, तुरंत वो पुलिस के पास पहुंचा और इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।